हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास देख चुके थे और मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू कर चुके थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 फिर से देख लेते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या बलबन? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊती? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। चलते हैं तीसरा देख लेते हैं। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, संत की झोपड़ी है या मीनार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मस्जिद है। चलते क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कहा गया? कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलुग खान, रजिया सुल्तान या कोई नहीं या एक से अधिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। कुतुबुद्दीन द्वारा शुरू किया गया, इल्तुतमिश द्वारा पूरा किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नसरुद्दीन कुवाचा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी या कोई नहीं या एक से अधिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को खंडहर में बदल दिया। चलते हैं 7 की ओर। देख लेते हैं 7 में क्या कहता है। बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ कहाँ से, किससे प्राप्त हुआ? तारीख ए हिंद से, तबकात ए नासरी से, ताज उल मासिर से या तारीख ए मुबारक शाही से या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा तबकात ए नासरी से। चलते क्वेश्चन 8 की ओर। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, किसने किया था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? इसका तो बता ही चुके हैं, बख्तियार खिलजी ने। चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? एबाज को या नसरुद्दीन को, महमूद को या अलीम मर्दान को या मलिक जानी को? इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक जानी को किया था प्रथम सूबेदार। चलते हैं क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन या कोई नहीं या एक से अधिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन ने इसको परिभाषित किया था ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान। चलते क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 क्या कहता है? किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या कोई नहीं एक से अधिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। चलते हैं क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो पूछे गए हैं सभी एक क्वेश्चन बैंक है। जब उसने राज तत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इल्तुतमिश के लिए, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक? ये किसके लिए कहा गया था? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। राजत्व जब प्राप्त किया तो वह शरीयत नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया था। चलिए 13 देखते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खां, नुसरत खां, अल्फ खां या उलूग खां? इसका राइट आंसर हो जाएगा जफर खां। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है महाराणा प्रताप सिंह, रंजीत सिंह, राजा मान सिंह या राणा रतन सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह। अगर आप चाहते हैं फ्रेंड्स इसका डिस्कशन भी डिस्क्रिप्टिव भी
इसका विवरण भी पढ़े तो आप शेयर करें और थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाएं और लाइक करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। चलते क्वेश्चन 16 की ओर। 16 देख लेते हैं। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलते क्वेश्चन 17 की ओर। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलते क्वेश्चन 18 की ओर। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन या सिकंदर लोदी या कोई नहीं एक से अधिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। चलते क्वेश्चन 19 की ओर। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? दार उल सफा क्या था फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक खैराती अस्पताल था जिसको दार उल सफा कहा गया था। चलते हैं क्वेश्चन 19-20 से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? बेरोजगारों को रोजगार, अच्छा क्वेश्चन है। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ऑप्शन देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन 2 देख लेते हैं फिरोज तुगलक या शेरशाह सूरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया किसने? फिरोज तुगलक। चलिए देख लेते हैं इसका आगे 21। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फ्रेंड्स? फिरोज तुगलक। चलते क्वेश्चन 22 देख लेते हैं। इसको दासों का शौक था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? किसने किया? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। फलों की गुणवत्ता को सुधार किया किसने? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या शेरशाह सूरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। चलते क्वेश्चन 23 की ओर। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या कृष्ण राय द्वितीय? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। चलते क्वेश्चन 24 को देख लेते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश राज स्थापित हुआ? लोदी वंश, सैयद वंश और 2 ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तुगलक वंश या खिलजी वंश? इसका राइट आंसर हो जाएगा तैमूर। तुगलक वंश को शासन इसका देख लेते हैं। अच्छा इसका विवरण देख लेते हैं क्या कहता है। तैमूर के आक्रमण ने तुगलक शासन को कमजोर कर दिया। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त दिल्ली लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद वंश। क्या था इसका ऑप्शन? सैयद वंश। 24 का हो जाएगा सैयद वंश। चलिए 25 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? आगरा को किसने बसाया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी या सिकंदर लोदी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। चलते 26 देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय, हरिहर बुक्का या वीर नरसिंह राय या कोई नहीं या एक से अधिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का दोनों भाई था। चलते देखते हैं 27 को। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। बहमनियों से किसने गोवा को छीना है? इसका ऑप्शन हरिहर प्रथम, हरिहर सेकेंड, बुक्का प्रथम या देवराय द्वितीय? इसका राइट आंसर हो जाएगा
हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीना था। चलते हैं 28 देख लेते हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान या गजपति? इसका राइट आंसर आ जाएगा कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। चलिए 29 देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी या मुद्रा प्रणाली? इसका राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व। चलते हैं 30 देख लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी या बड़ौदा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी से। चलते हैं 31 देख लेते हैं। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित किससे था? शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से या वित्त विभाग से? इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा विभाग से। चलते हैं क्वेश्चन 32 देख लेते हैं। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना या कोल्हापुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। इसका राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक किया गया था। चलिए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गावा, आसफ खान? कोई भी अगर संस्थापक हो फ्रेंड्स उसको जरूर से जरूर याद कर ले। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन, बहमनी राज का संस्थापक। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा, तालुकदारी प्रथा, कुतुबशाही प्रशासन या कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित था सरंजामी प्रथा। बता इसके बारे में देख लेते हैं क्या है सरंजामी। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। चलिए 35 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद में लगने वाले कर को इंगित करता है? भूमि उत्पाद में कौन सा कर लगता है? खराज, खुम्स, उस्र या मुक्तई? इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। 1 सही है या 2 और 3 सही है या 1 2 3 सही है या 1 3 4 सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 3 4। मतलब खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर था। ये खराज, उस्र, मुक्तई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 36। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या कोई नहीं एक से अधिक? नपाई का आधा राजस्व किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलते हैं क्वेश्चन 37 की ओर। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय और देख लेते हैं ऑप्शन 37 का, चिश्ती संप्रदाय या फिरदौसी संप्रदाय? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या था? सोहरावर्दी संप्रदाय। यहाँ भी दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेते हैं। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में किसने विभाजित किया था? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेरशाह या इस्लाम शाह या एक से अधिक या कोई नहीं? इसका विश्लेषण देख लेते हैं। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। अच्छा क्वेश्चन, शेरशाह का पुत्र कौन था? इस्लाम शाह था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में हुई। इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 250 और 50, 200 और 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया। संभवतः शेरशाह के समय में भी सैन्य विभाजन की प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ही माना है। मतलब दोनों सही है, बाप और बेटा दोनों, शेरशाह और इस्लाम शाह। चलते इसका 39 देख लेते हैं। जवाबित का संबंध किससे था?
राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून से, या टकसाल से संबंधित कानून, या कृषि संबंधित कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य कानून से। चलते क्वेश्चन 40 देख लेते हैं। सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? चांदी, चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, या सोना जस्ता तांबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी, चांदी तांबा। मतलब टका किसका था? सिक्के टका चांदी का, ससगनी चांदी का एवं जीतल तांबा का। चलते हैं अगला क्वेश्चन 41 की ओर। टका एवं जीतल का अनुपात अच्छा है 1:48 का था। टका एवं जीतल का अनुपात कितना रहता? 1:48 का। चलिए देख लेते हैं 41। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। कागज का प्रारंभ कब से हुआ था भारत में? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वीं शताब्दी में कागज का प्रयोग किया गया, भारत में प्रारंभ हुआ। चलते हैं 42 की ओर, देख लेते हैं इसका एक बार विश्लेषण। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया, जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। चलते हैं 42 की ओर। तबकात नासिरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन अलबरूनी, मिनहाज उस सिराज या जियाउद्दीन बर्नी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज। चलते हैं क्वेश्चन 43 की ओर। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। यह दूसरा, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, या स्त्रियों के मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, या मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। वो भी वही भाषा में लिखेगा जो उसको सुनने वाला समझ सके। चलिए 44 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? किससे करने से इनकार कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी से, या अलाउद्दीन खिलजी से, या गयासुद्दीन तुगलक से, या मोहम्मद बिन तुगलक से। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से। इसने वो स्वीकार कर दिया था, भेंट नहीं करना चाहा। इसके बारे देख लेते हैं। औलिया बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे रहता है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज देखा। कितना देखा? 7 सुल्तानों का राज देखा, जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं रहे, कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वह अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया नो तो सुल्तान से मिले और नो ही इनकार किया। चलते हैं क्वेश्चन अगले देख लेते। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरी तरफ, और उसका डिस्कशन था, दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया। वे महबूब इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। किस एक और नाम से था? कौन सा था औलिया? महमूद ए इलाही के नाम से भी प्रसिद्ध था। चलते 45 देख लेते हैं। बारहमासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, इसामी, मलिक मोहम्मद जायसी या रस खान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बारहमासा का रचना किसने किया? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में भी अच्छा कहा गया है। इसका भी रचना बारहमासा है और एक पद्मावत है। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की, और जायसी की पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए 46 देख लेते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा प्रथा या अफगानों की आपसी। इसका राइट आंसर होगा उसकी सैन्य कुशलता। सैन्य कुशलता बहुत अच्छा था बाबर का। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? फारसी, अरबी, तुर्की या उर्दू। इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की में लिखा गया था तुजु के बाबरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532, 1531, 1533 या 1536। चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया था?
इसका राइट आंसर 1532 में किया था। चलते क्वेश्चन 49 की ओर। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? शाह बेगम ने, हाजी बेगम ने, मुमताज महल बेगम ने या नूरुन्निसा बेगम ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाजी बेगम ने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। चलते हैं देख लेते हैं इसके बारे अच्छे देख लेते हैं। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे को, हुमायूं के पत्नी का नाम था हाजी बेगम। निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1564 में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गयास ईरानी वास्तुकार ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परिता एक बाग की रचना हुई है। चलिए 50 देख लेते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या जहांगीर? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। इसका बहन था गुलबदन बेगम। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। वो बहन नहीं, सॉरी, इसका बेटी थी, जो फारसी भाषा में बादशाह अकबर ने अकबरनामा के पर्यटन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से आदेश दिया कि था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिससे कुछ भी संस्मरण हुआ उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूं नामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई। चलिए देखते हैं 51। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित है। चलिए देख लेते हैं सही। चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद, देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद, सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज या देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद? इसका राइट आंसर हो जाएगा देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देख लेते हैं कब कब हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार: देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। 1531 ईस्वी में गोमती के तट पर स्थित देवरा का नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। फिर 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। 1539 में यह हार गया। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों वृद्धि हुई। एक दिन के लिए इसको बादशाह भी बनाया था हुमायूं। किसको? ये निजाम नामक भिस्ती को। और इसने एक दिन में चमड़ा का सिक्का जारी कर दिया था। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इसी विजय से शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों वृद्धि हुई। उसे शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का एक खुतबा पढ़वाया था, सिक्के पर भी अंकित करवाया। चलिए 17 मई और आगे देख लेते क्या इसके बारे में कहा गया। 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध, जिससे कन्नौज या बिलग्राम दोनों एक ही है, 1540 में हुआ था, जिसमें शेरशाह से पराजित फिर हुआ था हुमायूं और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज वापस दिला दिया। चलिए 52 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी या इस्लाम शाह सूरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। चलते 53 की ओर। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, मनेर, सीतामढ़ी, पावापुरी या कोई नहीं या एक से अधिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम। चलिए अगले क्वेश्चन 54 की ओर चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान या शक्ति सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा हकीम खान। ये हिंदू शासक था लेकिन इसका सेनापति हकीम खान था। और अकबर मुस्लिम शासक था लेकिन उसका सेनापति मान सिंह हिंदू शासक था, हिंदू सेनापति था। ये महाराणा प्रताप का भाई था। दोनों उल्टा है। बादशाह अगर मुस्लिम है तो सेनापति हिंदू है, सेनापति अगर हिंदू है, मतलब बादशाह हिंदू है तो सेनापति मुस्लिम है। चलिए इसका आगे देख लेते हैं। 55 निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं या अकबर? किसने तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया था जिसे जजिया कर भी कहा जाता है? अकबर ने। चलते 56 की ओर, देख लेते 56। जजिया कर कब समाप्त किया गया था? 1564 ईस्वी में। 1564 में 1562 में दास प्रथा को समाप्त किया था।
1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। 1562 दास, 63 तीर्थ और 64 जजिया। चलते हैं 56 की ओर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया था? 1590 में, 1575 में, 1576 में या 1572 में? कब मिलाया था? 1576 में मिलाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 57, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ है? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, हुमायूं या कोई नहीं, एक से अधिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन 58 देख लेते हैं। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल कादिर, अकबर, ख्वाजा निजामुद्दीन या अबुल फजल? इसका राइट आंसर हो जाएगा आईने अकबरी, अबुल फजल ने लिखा था। चलिए देख लेते हैं 59 क्वेश्चन। इसका राइट आंसर अबुल फजल। 59 देख लेते हैं। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां या शाहजहां? इसका राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 60, प्राचीन कार्य पिटरा ड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, या मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, या संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, या इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना, या कोई नहीं, एक से अधिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। चलिए 61 की ओर चलते हैं। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था। बंटाई शब्द मध्यकाल में इसका अर्थ क्या था? धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, या धन कर या संपत्ति कर? इसका राइट आंसर था लगान निर्धारण का तरीका था बटाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? देख रहे हैं, चित्रकारी के लिए कारखाना बनवा दिया था। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवा दिया था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस्मद मंसूर, मीर सैयद अली या अबुल हसन? इसका देख लेते हैं डिस्कशन क्या विवरण। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें से प्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और नवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुस्सद की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27 इंच इंटू 20 इंच आकार वाले और समान रूप से लंबे चौड़े फोलियों के एक तरफ चिपकाए हुए थे। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। चलते 64, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? किसके दरबार में हुआ था? अकबर के दरबार में। चलते 65 की ओर। 65 देख लेते हैं। दशवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। किसके दशवंत और बसावन थे? किसके दरबारी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? किसके थे? अकबर का था। अकबर के दशवंत और बसावन चित्रकार था। चलते हैं 65-66 देख लेते हैं। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां या अकबर? इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। चलते हैं 67 की ओर। जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? गैसुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह या अकबर? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। चलते हैं क्वेश्चन 68 की ओर। यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? मनुची, टवर्नियर और ऑप्शन देख लेते हैं, विलियम फिंच या अब्दुल हामिद लाहौरी?
इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम फिंच। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पहले 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5,000 से 20,000 लोगों ने काम किया। चलिए 69 देख लेते हैं। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर या सुल्तान जैनुल आबिदीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान जैनुल आबिदीन। चलते हैं 69 70 की ओर। दो अस्पा एवं सिर अस्पा प्रथा किसने शुरू की? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। चलते हैं 71 की ओर। देख लेते हैं दो अस्पत क्या है। दो अस्पा एवं सी अस्पत प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। दो अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दोगुने घोड़े रखने पड़ते थे और सी अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 71 ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कंधार, कुंदूज या गजनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंधार। चलते हैं 72 की ओर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली का लाल किला अकबर, नूरजहां और 2 ऑप्शन देख लेते हैं। दिल्ली का लाल किला जहांगीर या शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। दिल्ली का लाल किला शाहजहां और आगरा में भी लाल किला है, उसको अकबर ने करवाया था। चलिए देख लेते हैं इसका देख लेते हैं इसका डिस्कशन भी। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 ईस्वी में की तथा वहां अनेक सुंदर एवं भव्यपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ है। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा है। पश्चिमी का लाहौरी और दक्षिणी का दिल्ली। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। चलिए 73 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? मुगल काल का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को कहा गया है और किसने कहा था? B.A. स्मिथ, J.N. सरकार या A.L. श्रीवास्तव या कोई नहीं। A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा था। चलिए देखते हैं आगे 74। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? औरंगजेब ने जिहाद चलाया था, उसका अर्थ क्या था? दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वार या जजिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दारुल इस्लाम। जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। चलिए देख लेते हैं इसका आगे 75। पटना में किस गुरु का जन्म हुआ? नानक, तेग बहादुर, हरगोविंद या गोविंद सिंह। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। नानक पहला, तेग बहादुर 9वां, हरगोविंद 5वां। चलिए आगे देख लेते हैं 76 नंबर। मुगल प्रशासन में मुहत्तसिब था। कौन था मुहत्तसिब? सेना अधिकारी था या विदेश विभाग का मुख्य था या लोक आचरण अधिकारी था या पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी था। इसका राइट आंसर है लोक आचरण अधिकारी था मुहत्तसिब। चलिए 76 हो गया। 77 देख लेते हैं। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, किसको इंगित करता है? चुंगी कर को या विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि या सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन या बुवाई कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। चलिए आगे देख लेते हैं 78। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अच्छा है, अंतिम मुगल सम्राट मयूर सिंहासन पर कौन बैठा था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह या जहांदार शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह।
चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, 79, ये मध्यकालीन भारत का यह आखिरी क्वेश्चन है इस घटना चक्र का। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय या बहादुर शाह द्वितीय? इसका राइट आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। किस मुगल शासक को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। चलिए 79 तक था मध्यकालीन हिस्ट्री में, मेडिएवल हिस्ट्री। चलिए अब शुरू करेंगे अगले वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास। देख लेते हैं ये पहला क्वेश्चन इसका। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? कौन हुआ फ्रेंड्स? डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क? इसका राइट अल्मीडा हुआ था। प्रथम पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? अल्मीडा हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर आधुनिक भारत को शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।